सारा अपने ऊपर इस लगे इल्ज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि दोबारा उसके साथ इस तरह से क्यों हुआ है। लेकिन अब देखेंगे कि दानियाल उसकी सपोर्ट बनने वाला है और उसको कहने वाला है कि अब तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं, तुम्हें किसी से नहीं डरना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तरफ देखो और मेरा ही ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ दूँगा और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें यानी कि ढाल बना सके। मैं अब सबको निमट लूँगा। ये बात सारा के दिल पे लग जाती है और सारा मज़ीद खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको बहुत ही गहरी सपोर्ट मिल चुकी है और साफ-साफ दानियाल ने कहा है कि तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे भी अब इन लोगों की परवाह नहीं है। ये लोग सारी ज़िंदगी से तुम पर इल्ज़ाम ही लगाते आए हैं, इसलिए मैं भी इनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती और ना ही इन लोगों का साथ देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये लोग हैं ही खुदगर्ज़, ज़िद्दी लोग, मक्कार लोग। इसलिए बेहतर यही है कि हमें इनकी बातों को नहीं सोचना और इनकी बातों को दिल पर नहीं लेना। सारा कहती है कि मैं भी आपको यही कहना चाहती थी कि आप इन लोगों की बातों को सुन के परेशान मत होना, क्योंकि अब मैं इन लोगों का खुद ही हैंडल कर लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जिस पर उसकी माँ कहती है बेटा खैरियत है, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझसे करना चाहते हो। जिस पर वो उसको बताती है कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सरदार निहाल ने मुझसे इस तरह की बात की है और वो मुझ में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से आप देखें वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं उससे बात करती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या सिस्टम है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सारा कहती है कि हाँ मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मर्ज़ी का इंतज़ार कर रही हूँ कि आखिर आपकी क्या मर्ज़ी और आप क्या चाहती हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि हाँ मुझे भी इस चीज़ का यकीन था कि तुम खुद से कोई फ़ैसला नहीं कर सकती हो। बहरहाल तुम मुझे दानियाल से मिलवाओ। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे दानियाल की मुलाकात हो जाती है हमीदा से, तो हमीदा बेहद खुश होती है। हमीदा उसको कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मेरे बेटे जैसे हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है तुम्हें देख कर भी। इसको सुनकर आप देखें वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अब आपके सारे मसले मैं खुद हैंडल कर लूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका और सारा का भरपूर साथ दूँगा और अब आप लोगों को इन लोगों के साथ रहने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका अपना घर है, आपको उधर ही रहना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता है, आखिर कैसा ऐसे हो सकता है। मेरी तबीयत आगे ख़राब रहती है और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं सारा के फ़र्ज़ को पूरा कर दूँ। जिसकी वजह से दानियल कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी, क्योंकि मैं भी अकेला होता हूँ। आप नहीं जानती हैं कि आपकी कितनी सपोर्ट है, क्योंकि मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है, जिसको देखकर आपको देखकर उनकी कमी पूरी की जा सकती है। यानी कि बहुत देर बातें करते हैं उन दोनों की भी आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वहाँ जो है वो देख के दानियाल को बिगड़ पड़ता है और कहता है कि देख लो वही कुछ हुआ जो कुछ हम सोचते थे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम ऐसा ही कर सकती थी और तुमने वही किया है। जिसकी वजह से दानियाल उनकी ज़ुबानों को पकड़ लेता है और कहता है कि खबरदार आइंदा से कभी इस तरह की कोई भी बात करने की कोशिश की और मैं सारा के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा और आप लोगों का कोई हक कोई फैसला नहीं बनता कि आप लोग सारा के बारे में कुछ भी बोलें। जिसकी वजह से वहाज कहता है कि तुमने आखिर अपना आप दिखा ही दिया। सारा सारा कहती है कि मुझे आप लोगों की बातों से नहीं डरना, पहले भी आप लोगों ने गलतफहमी की वजह से मुझ पर इतने बड़े बहतान लगाए, लेकिन दोबारा आपने वही गलती की है और आप लोगों ने इतने बड़े इल्ज़ामात मुझ पर लगाए हैं। कभी अगर तुम पे इल्ज़ामात खुलें कि आखिर किसकी गलती थी तो फिर तुम्हारा जीना महाल हो जाएगा। और हकीकत तो यही है कि जब दुरैया की सारी हकीकत खुल जाएगी तो फिर तो देखिए कि क्या हाल होगा दुरैया का, क्योंकि दुरैया जो है वो कहीं की नहीं रहेगी। दुरैया बेवकूफ़ अपने आप को बचाने की खातिर सारा को एक दफ़ा फिर उसने खड्डे में डाल दिया है और दोबारा से अपनी ज़िंदगी में अज़ाब इकट्ठे कर रही है और मज़ीद इसके अज़ाब जो हैं एक ही दफ़ा निकलने वाले हैं और वो बहुत ही बुरा हश्र होगा इसका। ड्रामा सीरियल कलंक में जी एक दफ़ा फिर से वहाज ने दिल तोड़ दिया है सारा का। मैं तो सोच रहा था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अब आंखें बंद करके वहाज जो है अब सारा के ऊपर यकीन करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ जी। फिर दोबारा से वही काम हुआ है और सारा भी खामोशी से वही तू मैं करती रह गई, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर इससे पता चल रहा है कि ड्रामे की अभी काफ़ी एपिसोड्स बाकी हैं। खैर आप देखेंगे कि किस तरह से दुरैया
दुरैया ने फंसा दिया है सारा को और अब जाकर सारा को अक्ल आई। और खैर ये भी ज़रूरी था कि सारा की आंखें खुल जाती, क्योंकि वो समझ रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी भी दुरैया उसको धोखा नहीं देगी। जो कुछ हुआ उसके माजी में हुआ, लेकिन अब वो ऐसा इसके साथ कुछ नहीं करने वाली। लेकिन ये उसकी गलतफहमी जो थी वो अब उसने पूरे तरीके से ख़त्म कर दी। अब उसको समझ आ चुकी है कि जी दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और होता भी कुछ इस तरह से ही है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुरैया अपने फ़ायदे के लिए लेकर गई है सारा को, लेकिन वहाँ जाकर जैसे ही वहाज ने उसका पीछा किया है तो उसको पता चल गया है कि जी सारा ही फिर दोबारा को गेम चला रही है। और घर जाकर भी अपनी माँ का दिमाग भर देता है और कहता है कि जी ये सारा ये सही नहीं है, अपने ही को गेम चला रही है, जितनी जल्दी हो सके इसको फारिग कर दिया जाए। लेकिन ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, इसलिए आप लोगों को उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको समझती हूँ। आप लोग फिर दोबारा यानी कि एक दोबारा से फिर आप लोग उसके साथ ऐसा कर रहे हैं और उसके ऊपर बहतान लगा रहे हैं, लेकिन अब की दफ़ा मैं आप लोगों को माफ़ नहीं करूँगी। और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की बात मान जाऊँ, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी जो शहाना है वो कहती है कि पहले भी तुमने अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाला है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, जो कुछ भी है सामने है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब खामोश रहो। अब हम जैसा जो इसके साथ करेंगे वैसा ही करते रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि सारा इस चीज़ की इजाज़त किसी को नहीं देगी और कहेगी कि मैं किसी को इस बात की परमिशन नहीं देती कि कोई भी मेरे मामलात में दखलंदाजी करे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीना चाहती हूँ और कोई भी ये हक़ नहीं रखता है कि मेरे बारे में कुछ सोचे। और अगर से उसकी माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैंने इस बात के लिए नहीं बोली और उसका साथ नहीं दिया और उस चीज़ की शर्मिंदगी मुझे आज तक है, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं अपनी बेटी का भरपूर साथ दूंगी और उसके साथ ही रहूँगी, चाहे आप लोगों को बुरा लगता है या अच्छा लगता है, मुझे इससे कोई भी परवाह कोई भी मसला नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शुरू से ही अपनी बेटी का साथ देती आ रही हो, लेकिन प्लीज़ मज़ीद इस तरह के साथ देने छोड़ दो, क्योंकि वह जो है वो भी साथ मिल जाता है और कहता है कि अब जल्दी से इसका कोई अच्छा सा फैसला कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कल को आपको भी पछताना पड़े। इसको सुनकर आप देखेंगे सारा कहती है कि तुम फिर दोबारा से एक और गलती कर रहे हो और अब तुम्हारी इस गलती की कोई माफ़ी नहीं है, ये बात मैं तुम्हें बता देती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि गलती नहीं, मैंने आंखों देखा, सब कुछ देखा है। लेकिन अब देखेंगे कि सारा फिर से खामोश हो जाती है दुरैया की खातिर, कि ऐसा ना हो कि दुरैया का घर खराब हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि जब भी बात खुलेगी तो हाज उसको एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा और कभी भी उसके साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए आप देखेंगे कि सारा जो है इसलिए खामोश हो जाती है कि ऐसा ना हो कि उसकी बहन का घर खराब हो जाए। लेकिन दुरैया को ये बात समझ नहीं आ रही और दुरैया अपना बदला लेने पर तुली हुई है और उसकी ज़िंदगी जीरन करने पर तुली हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे एंड इनका बहुत बुरा है, क्योंकि अब हाज को इस कदर सज़ा मिलनी है कि जो कुछ उसने सारा के साथ किया है, दोबारा से उसके साथ धोखा किया है, इसकी सज़ा तो उसको मिलकर ही रहनी है और बहुत ही भयानक सज़ा मिलकर रहनी है।